हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आरसीडीसी में आगे चलते हैं। तो मैं आरसीडीसी में अब तक क्या कर चुका हूँ, बीम की डिजाइन हो चुका है। और बीम के जो पैरामीटर्स है, बीम के सेक्शंस, मतलब पूरी थ्योरी अबाउट द बीम डिजाइन आई हैव कवर्ड इन माय लास्ट लेक्चर्स। तो आज हम देखते हैं स्लैब का डिजाइन आरसीडीसी के अंदर। सो आई क्रिएट ए मॉडल फ्लो स्लैब डिजाइन इन आरसीडीसी। मैट्रिक क्रिएट। तो मैंने पहले शायद बना रखा है इसको, तो मैं इसको हटा देता हूँ, वन के नाम से क्रिएट कर। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो देखो, हमको स्लैब डिजाइन करना है, तो मैं ज्यादा स्लैब डिजाइन में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ टूल सिखाना है होता कैसे है। तो मैंने एक बार बनाया था, तो मैं वही उसी से सिखाऊंगा। तो मान लेते हैं हमने फ्रेम मॉडल लिया, सिंपल फ्रेम। जैसे मैंने तुमको उधर स्टेट प्रो में 3D मॉडल का एक लेक्चर डाला था, उसमें मैंने सिखाया था फ्रेम मॉडल, 3D फ्रेम मॉडल कैसे बनाते हैं। तो मैं वही ले रहा हूँ, नंबर ऑफ पेज मेरा वन ही है सब जगह। और इसको मैं 3 4 3, इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, और इसको 4। क्योंकि थोड़ा बहुत लोडिंग हम वेरिएशन रखेंगे लोडिंग। यस। ओके। सिंपल। हमको कहाँ स्लैब, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे स्लैब। तो हमको स्लैब बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या स्टेट प्रो, वो हमारा आरसीडीसी है, ऑटोमेटिक वहां से स्लैब ले लेगा। तो हम पहले साइज दे देते हैं, सिंपल। लोडिंग हमें उसी से देंगे जैसे हम देते आ रहे हैं, सबके लिए मैं सेम दे रहा हूँ। असाइन टू व्यू, मटेरियल। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। M30। ओके। सपोर्ट्स एज फिक्स्ड। create, enter, click on the support and select our bottom nose. Selected. Okay. So लोडिंग में मैं ज्यादा नहीं ले रहा, एक डेड लो ले रहा हूँ, एक लाइव लो, सिंपल। क्योंकि बाकी तो तुम कर ही सकते हो लोडिंग लेकर, कोई भी बिल्डिंग रेडी कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। मेरे को सिर्फ टूल सिखाना है आज। क्योंकि स्लैब का कोई डिजाइन कोई हार्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत इजी है। -1 किसके लिए हो गया, हमारे बीम्स के लिए, कॉलम्स के लिए। अब किसके लिए लेंगे, स्लैब के लिए क्या लेना पड़ेगा, फ्लोर लोड। तो मैं मान लेता हूँ 150 mm सेम, और 3.75 हाइट। हमारा कितना लेते हैं, 6 मीटर हाइट है, आई थिंक 5 है ना, 5 है। तो 5 है तो 6 कर लेता हूँ। वैसे तुम ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये आ गया, देखो लोडिंग आ गई। लॉन्गर पे क्या आ गया, ट्रेपेजोइडल। और स्मॉलर स्पान पे हमारा आ गया ट्रायंगुलर लोडिंग। तो लाइव लोड में भी हमको ऐड करना पड़ेगा सिंपल फ्लोर लोड, और मैं उसकी इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल -4। सो इट इज ऑल्सो असाइन। तो एनालाइज पे जाते हैं। नो नो नो, रन नहीं, पहले डिफाइन कमांड, ऑल क्लोज। देखो, मैं एक चीज पहले बता देता हूँ इसके अंदर, मेरे कोर्स में मैं क्या देने वाला हूँ तुमको। मेरे कोर्स में मैं तुमको सिर्फ वही दूंगा जो कोई नहीं सिखाएगा। मतलब होता है कि बार, तो यूट्यूब पे वैसे ही बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। जैसे मॉडल एनालिसिस हो गया, सिस्मिक एनालिसिस, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीजें भर भर के पड़ी है यूट्यूब पे। तो ये चीजें तुम वहां से देख सकते हो। मैं सिर्फ वही सिखाने वाला हूँ जो यूट्यूब पे नहीं है। मैं मेरी तरफ से उतना ही सिखाऊंगा जितना यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि फालतू में मैं भी मेहनत नहीं कर सकता इतना फालतू में। तुम आराम से वो देख सकते हो, वो चीजें क्या बहुत ही कम यूज में आती है, तो वो चीजें मैं ज्यादा नहीं करा। मैं वही कराना चाहता हूँ, तुम्हारा स्टेट प्रो पूरा क्लियर हो जाए। स्टेट प्रो आरसीडीसी कैसे डिजाइन होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। खुद का बिल्डिंग तुम रेडी कर सकते हो, इतना मैं तुमको कैपेबल बना दूंगा मेरे लेक्चर से। खुद का कोई सा भी बिल्डिंग जो भी तुम रेडी करना चाहो, मॉडल रेडी। क्योंकि अभी ई टाइप का भी पैरेलल में चल रहा है, तो ई टाइप का भी मैं सिंपल ऐसे ही कराऊंगा। मॉडल एनालिसिस ये मेरे को नहीं कराना है, क्योंकि ये रिसर्च टाइप है। रिसर्च हो गए जो रिसर्च करते हैं पीएचडी में, ये उनके लिए मेन रहता है। तो वो सारे काम वो तुम ऑलरेडी देख सकते हो तुम्हारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो मैं तुमको बाकी सारा कोर्स अवेलेबल कराऊंगा जितना भी होता है। तो ये हमारा हो गया एनालिसिस। तो अब किस पे जाना है हमको, आरसीडीसी में। आरसीडीसी में जाने के बाद एज सिंपल एज वी हैव टू सेलेक्ट आरसीडीसी लाइसेंस, और स्लैब पे क्लिक करो। अब तुम्हें कहाँ कहाँ पे स्लैब देनी तो तुमसे पूछेगा। तो मैं 5 मीटर पे स्लैब रखता हूँ, जीरो दोगे तो जीरो पे भी स्लैब लेगा, ही ध्यान रखना। क्लिक उसी पे करना है जहाँ पे तुमको स्लैब कंसिडर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो बता देता हूँ। तुम्हारा कोई भी तुम बिल्डिंग रेडी करोगे, तुम्हारे पास वापस ऑप्शन आएगा स्लैब का। तो क्या करोगे, यहाँ पे और ऑप्शन आएंगे।
10 मीटर 15 मीटर तुम उन पे क्लिक कर देना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल स्लैब आ जाएगा। तो ये तुम ऐसे, अगर तुम्हारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो तुम यहाँ से कर सकते हो क्लिक। तो ओके करके ये हमारा रेडी है। बाकी तो कोई अगर डाउट आता तो कमेंट सेक्शन तो आई, और मेल आईडी मैंने दिया हुआ है। सो दिस इज ओके नाउ। तो हमारा क्या स्लैब भी रेडी है इसके अंदर। तो अब हमको वही सारे काम बिल्कुल, फाइल्स में कुछ नहीं है, किसमें जाना है, सीधा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके डिजाइन पैरामीटर्स है, सो हमको डिजाइन पैरामीटर देना है। तो हमारा वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, एल बाई डी रेशियो, तो ये हमसे पूछता है। तो वैसे तो हमको चेंज करना नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या करेगा, आई एस 456 के अकॉर्डिंग ले लेगा। ये देखो दिख रहा है तुमको, एल बाई डी का रेशियो सिंपली सपोर्टेड 20 होता है, वन वे स्लैब 28। तो ये तुमको पता है, ये तुमने कोड के अंदर पढ़ा होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आई एस कोड के अंदर चेक कर सकते हो, वहां तुमको मिल जाएगा। डिटेलिंग ऑप्शंस बाय द स्पेसिंग या बाय द रिबार्स, तो ये तुम्हारी इच्छा है, स्पेसिंग के अकॉर्डिंग अगर तुम इसको करना चाहते हो। और दूसरा, टू स्पेसिंग, स्पेसिंग की बजाय रिबार्स के अकॉर्डिंग, डाई ऑफ द बार। तो ये डिटेलिंग ऑप्शन हम किस में लेते हैं, बताओ स्लैब्स के अंदर किस में लेना चाहते हो। स्पेसिंग में रखना चाहते हो ये, तो हम क्या रख लेते हैं एक बार स्पेसिंग के लिए, तो मैं दोनों से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिंग लेके चलते हैं। सो 150 mm एवरेज प्रीफर्ड स्पेसिंग 150 रख लेते हैं। कर्टेलमेंट लोकेशन, तो ये तुमको पता ही है, L/6 L/, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स करा दिए क्या होता है। तो जो बाय डिफॉल्ट इसने ले रखा है हम वही रहने देते हैं। क्योंकि कर्टेलमेंट करना कोड के अकॉर्डिंग तो मैंने बताया रखा है कैसे करते हैं। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग लेकर चेक कर सकते हो डिजाइन सेफ है या नहीं। सिर्फ चेक कर सकते हो डिजाइन सेफ है या नहीं। तुमको क्या करना है, इकोनॉमिकल डिजाइन करना है, पहली बात तो ये। सेफ तो होना चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, सेफ। हमारा सबसे पहले तो सेफ हो, सेफ्टी। उसके बाद हम देखेंगे हाँ इकोनॉमिकली सही है या नहीं। तो पहले सेफ्टी, हमारा सबसे मेन मोटिव क्या है, सेफ्टी। तो ये बार से हमारे पास रिबार डायमीटर कौन कौन से तुम इसमें रखना चाहते हो, 13, तो ये 12 हो गया, 20 25 इट्स ओके यहाँ तक, ठीक है। 28 भी एक ऐड कर देते हैं। तो इनके लिए हम दे देंगे रिबार की मिनिमम स्पेसिंग 100 एंड 300 मैक्सिमम स्पेसिंग। और राउंड अप किसके अकॉर्डिंग करना है, 5 के अकॉर्डिंग। ग्रेड अपना कितना था, 30 था। एंड स्टील ऑफ ग्रेड एफ 550 ले लेते हैं। कवर, मेन रेनफोर्समेंट कवर कितना दोगे, स्लैब्स के अंदर कितना होता है जनरली, 20 mm होता है, सही बात है, ठीक है। मिनिमम थिकनेस, स्लैब की थिकनेस मिनिमम कितना लेते हैं, 100। तो ये अपनी इच्छा, हम कितना देना चाहते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। ये देखो, ये हमारा रिबार मार्क मैनेजर, मतलब हमको ऐसे शो होगा, कैसे शो होगा, ऐसे। रिबार बाय स्पेसिंग करोगे तो यहाँ पे स्पेसिंग शो होगी, @ तो रिबार ही रहने देता हूँ, यहाँ ऑटोमेटिक स्पेसिंग आ जाएगी। तो स्पेसिंग किसमें होगी, सेंटर टू सेंटर और @। तो ये मतलब तुमको पता है, ऐसे प्रीव्यू हमको मिलेगा। टी मीन्स डाया 12 10 mm @120 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन mm। तो ये हम रहने देते हैं, बाकी सिंपली ओके पे क्लिक करो। इसके बाद सेटिंग्स में देखो और कुछ है, क्रैक विड्थ सेटिंग, अगर तुमको क्रैक विड्थ भी अगर तुमको लेना है, तो ये मैं नहीं ले रहा आगे, ज्यादा थर्मल स्ट्रेस और क्रैक विड्थ मैं नहीं ले रहा, कंसिडर नहीं कर रहा इनको, तो इनको मैं रहने देता हूँ। अब तुमसे पूछेगा लोड, तो लोड कितना है। तो इम्पोज लोड क्या होता है, मैंने आई थिंक शायद नहीं बताया हो, मेरे ख्याल से बता दिया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ दोबारा। इम्पोज लोड हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे स्लैब का जो डेड लोड है, उसके अलावा जो भी उसके ऊपर रखा हुआ है डेड, जो भी सुपर डेड जिसको हम बोलते हैं, फ्लोर फिनिशिंग मान सकते हो इसके अंदर, या कुछ और जो भी कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोज लोड। तो उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1.5 लगभग। तो ये 1.5 के आसपास होता है, टाइल्स की वजह से जो भी हम मार्बल्स लगाते हैं उनके वजह से इतना ही आता है। लाइव लोड कितना मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 ले लेते हैं, 4 kN/m। थिकनेस, तो थिकनेस अभी हम जनरली कितना लेके चलते हैं, 150 हमने प्रीफर्ड करा था, तो हम तो वही इसमें एंटर कर देते हैं। बाकी कट आउट हमको नहीं करना, टॉप ऑफ स्लैब हमको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ऐसे रहने दो। तो 150 के ऊपर जो टॉप ऑफ स्लैब है, मीन्स वो सारा जो अलग से मटेरियल आता है वो इसके लिए है, तो हमको वो कुछ नहीं देना, उसको ऐसे रहने दो। हो चुका है सारा काम। डेटा हो गया, इनपुट हो गया, सेटिंग्स हो गई, सिंपल क्या था ना, सेकंड ऑप्शन क्या है, डिजाइन, तो ऑटो डिजाइन पे क्लिक करो। तो देखो सेफ आ रहा है, इज इट ओके, कितना डिटेलिंग दिखा रहा है देख लो। बॉटम पे कितना, ये बॉटम एलेक्स के अकॉर्डिंग 275 T8 mm आया, 275 300 at the top of at the along the alex and T30 along the ly।
डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कितने हैं? 300 mm की स्पेसिंग पे 8 mm है। तो ये सारा हमारा रेडी है। अब तुमको इसका अगर आउटपुट के अलावा सब कुछ और देखना तो मैंने बताया रखा कहाँ से देखते हैं। व्यू के अंदर जाओगे, इससे क्या मिलेगा? स्लैब विद एडिटेड कंटेंट। तो हमको चेक नहीं करना, हमको किस पे जाना है? मॉडिफाई पे। डिटेल क्लिक करो। अगर तुमको इसको चेंज करना हो तो तुम चेंज कर सकते हो, इसको चेंज करके तुम वैल्यूज एंटर करके कुछ भी चेक कर लो डिजाइन में सेफ आ रहा है या नहीं। अगर तुमको और अप्रोक्स अगर सेटिंग्स इसको करना है पूरा तो अप्रोक्स डिजाइन हम तुमको आता है करना, तुम कर सकते हो ऐसे। इसको कम करके देख लो, इसको इंक्रीज कर लो। मतलब तुमको ओवरऑल कॉस्ट कम करना है। कॉस्ट कहाँ से मिलता है? रिपोर्ट्स के अंदर या बीबीएस के अंदर, दोनों में। वहां से कॉस्ट देख लो किससे कितना आ रहा है, बस। तो ये तुमको मतलब तुम्हारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। तुमको अगर प्रैक्टिकली जब तुम डिजाइन करोगे स्लैब तो उसमें काम आएगा। सो मॉडिफाई आवर इज मॉडिफाई इज ओके, सो क्रॉस इट, रहने देते हैं इसको। डिटेल नहीं करना है, कॉपी और कुछ इसके अंदर है नहीं। सिंपल इन प्लान डिटेलिंग पे जाओ, ये तुमको मिल जाएगा स्लैब का डिटेलिंग। देख लो, इसके अलोंग ऐसा है, इसके अलोंग 275 एंड दिस इज आवर लेंथ 5 मीटर लेआउट और 150 mm थिकनेस। तो ये सारी चीज इसमें डिटेल में तुमको दिख जाएगा। ये बॉटम रेनफोर्समेंट टॉप का देख लो। सो टॉप में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो रहा है। तो 300 mm to ये रहा, देखो स्पेसिंग पे डिस्ट्रीब्यूशन बार सब जगह दिखा रखा है। सो इट्स ओके नाउ, क्रॉस इट। अगला स्लैब सेक्शन, ये देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो। ये ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं करवाते हैं, छोड़ो, कोई टाइम जाएगा स्लैब सेक्शन ड्रॉ करने में। डिजाइन समरी और डिजाइन कैलकुलेशन, ये तुमको अगर देखनी है तो तुम देख सकते हो उसको। सो दिस इज योर समरी, जहाँ पे तुमको मिल जाएगा रेनफोर्समेंट समरी क्या है। और अगला क्या है हमारे पास? कैलकुलेशंस, ऑल द स्लैब्स। ओके, so this is your calculation part, so you can check it also from here। रिपोर्ट्स में और बताओ, बिल ऑफ क्वांटिटीज है तो ये तुमको मैं बता ही रखा है। पहले ग्रेड के लिए सेट करो कितना कॉस्ट है दोनों का। फिर प्लान एरिया दे दो कितने स्क्वायर मीटर का है। शटरिंग की रेट दे दो, करेंसी दे दो रुपीज में, और ओके करो। क्या दे देगा हमको? पूरा ओवरऑल कॉस्ट। सो नाउ बीबीएस पे जाओगे तो जनरेट बीबीएस में तुमको मिल जाएगा। बीबीएस में तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी जो भी तुमको कहाँ से कट ऑफ करना है सब कुछ। तो ये लेआउट है तो लेआउट, और ये तुम्हारी क्वांटिटी जो भी है। टॉप बीबीएस भी है, बॉटम के लिए भी है, तो ये दोनों तुम देख सकते हो यहाँ से। सो ये तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी। बीओ की समरी पे क्लिक करते हैं, तुमको समरी दिख जाएगी इधर। सो दिस इज योर कॉस्ट 20,145 रुपीज। तो ये बस स्लैब के लिए सिर्फ इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है और। हम्म तो सारी चीजें मैंने सब कुछ बता दिया इसके अंदर, व्यूज सारी चीजें स्लैब के लिए। रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग, इनपुट सब कुछ रेडी है। स्लैब का टाइप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से, लेकिन डिजाइन हो चुका है तो पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा। चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो है वही लेगा वो तो। और ये लोडिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब मालूम है थिकनेस कम करी तो हमारा कंक्रीट का डेंसिटी क्या होगा? कंक्रीट का कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 100 के अकॉर्डिंग मान के चलो मैंने इसको रन करा, फेल हो गया। थिकनेस क्या करो? बढ़ाओ। तो इस पे लेफ्ट क्लिक करो, देन राइट क्लिक, डिजाइन अगेन बाय द इंक्रीजिंग दिस थिकनेस, 120 ले लो एक बार। वापस देखो, स्लैब फॉल्स इन डिफ्लेक्शन डिजाइन, तो फेल्स हो रहा है तो डिफ्लेक्शन वापस फ्लेक्सर में फेल हो रहा है। तो इसको इंक्रीज करो, 135 लेके चल लो एक बार। वंस अगेन फेल। सो 150 इज बेटर। सो 150 में पास कर जाएगा। तो ऐसा तुम चेक कर सकते हो, और कम करके देख लो सर। मान के चलते हैं 150 की जगह 1 सेकंड 140 लेके चलते हैं।
तो 140 में भी पास करेगा, तो 140 के लिए इकोनॉमिकल हो गया। समझ गए मेरी बात? तो इकोनॉमिकल हम ऐसे करते हैं। और भी देखो, और भी चीजें इकोनॉमिक करने की, इसको बताता हूँ मैं। सो प्रोसीड, अनलॉक, रीसेट, डिजाइन। सो एनालाइज एंड डिजाइन, M30। ग्रेड बढ़ाना चाहते हो तो ग्रेड बढ़ा लो, उससे थिकनेस कम हो जाएगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है, कॉस्ट और थिकनेस को मिला के कितना उनका हमारा कॉस्ट लगेगा, वो सब पे डिपेंड करती है सारी चीजें। अगर मैं 120 इधर करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है। फेल। एक बार ग्रेड बढ़ाते हैं, मान के चलो मैंने M70 दिया, अब भी फेल कर रहा है। M100 देख लो, अगर फेल कर रहा है तो मीन्स ग्रेड से काम नहीं चल रहा। 130 पे चेक करते हैं, फेल। ग्रेड से इतना इम्पैक्ट इस पे पड़ नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमको? सिंपल, जो हमारा पहले हमने ले रखा है 140 mm, सो 140 mm ही रखना पड़ेगा, और इसको फिर ग्रेड को भी हम कम कर देते हैं, M30। M30 में ये भी फेल हो रहा है, 150 लेके चेक करते हैं। 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, बार बार कैसे फेल हो रहा है ये? हाँ अब ठीक है। बार बार फेल हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो इस पे फिर लॉक करना है तुमको। सिंपल, एक्सेप्ट पे क्लिक करो, तो वहां पे सब कुछ उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी समरी हो गई रेडी। तो तुम आराम से इसको चेक कर सकते हो। तो इसमें कुछ ज्यादा सिखाने का स्लैब में यही था। सब कुछ पैरामीटर्स मैंने सब सिखा दिए, कैसे मॉडिफाई करते हैं सेटिंग्स में जाकर, सब कुछ। तो इसमें इतना ही, इसके लिए इतना ही काफी है। मतलब इतना ही क्या, पूरा ही है, स्लैब में तो पूरा सिखा दिया मैंने, कुछ कम नहीं है। तो बाकी आगे हम देखते हैं किसका डिजाइन। स्लैब के बाद हमारे पास जैसे फुटिंग का डिजाइन आता है, पाइल कैप का डिजाइन आता है, और हम बीम का हो चुका है। कॉलम और वॉल्स में वैसे सीयर वॉल्स का दे चुका हूँ, लेकिन मैंने बताया था कि मेरे को कुछ और उसमें सिखाना है। सीयर वॉल की बिल्डिंग अच्छे से बनाना सीखेंगे, जो बिल्कुल काफी मतलब एडवांस जो बिल्डिंग्स होती है सीयर वॉल्स की, वो तो वो मैं तुमको सिखाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। सो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं